Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी मियाँ नवाज़ शरीफ और उसका ख़ानदान वो लंदन से इटली, वहाँ एक जज़ीरा है सालिडेनिया, वहाँ मुंतकिल हो गया है और वहाँ अफजल वड़ैच नामी आदमी जो उनके दोस्त हैं उनके पास इन्होंने डेरे डाल लिए हैं, क्योंकि लंदन की अदालत में ये जब एविडेंस आ जाती है ऐनी शाहिदीन की, तो उसमें मज़ीद सबूत नहीं तलब किए जाते। तो उन पे अब ये तस्नीम हैदर जो इन्हीं के जमात के आदमी हैं, 20 साल से इनके साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने बताया कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ और दीगर, उनमें ये ख़ुद भी शामिल था तस्नीम हैदर। तो ये वहाँ जो मीटिंग की गई जिसमें ये प्लान किया गया कि अरशद शरीफ को और इमरान ख़ान को रास्ते से कैसे हटाना है, तो इमरान ख़ान को अल्लाह ताला ने बचा लिया और अरशद शरीफ जो है वो शहादत के रुतबे पर फायज़ हो गए। तो अब चूँकि वहाँ बैठकर इन्होंने प्लानिंग की, मास्टरमाइंड वही हैं, तो अब इनको ये ख़दशा था कि अब इनके ख़िलाफ़ यहाँ कार्रवाई होगी। तो ये फिर डर के बाल बच्चों समेत वहाँ से कूच कर गए। बड़े बेतौकीर होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब ये कहाँ, अब अरशद शरीफ शहीद का ना हक खून इनको चैन से बैठने नहीं देगा। ये कहते हैं खून सर चढ़ के बोलता है। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब रास्ता साफ़ करने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इमरान ख़ान को और दीगर चंद सहाफ़ी जिनमें अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज़ ख़ान और सुलेमान जो बोल न्यूज़ के हैं, उनकी बारी थी। तो अब ये देखें कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ये सिलसिला अगर ना रुका तो ये एक एक करके सबको मार देंगे। तो क्यों ना ये जो करप्शन करते हैं इनका मुहासबा किया जाना चाहिए। तो अब ये यहाँ से इटली चले गए हैं, तो अब कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक आप भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे। आखिर आपको हिसाब देना होगा। अगर दुनिया में हिसाब ना दे सके तो आखिरत का हिसाब तो कहीं गया नहीं। वहाँ तो ना छुप सकोगे, ना कोई सिफारिश होगी। वहाँ अमलाते होंगे नखेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जी वज़ीर आज़म 3 दफ़ा पाकिस्तान का रहा और इसको जी छोड़ दिया जाए। वहाँ तो आमाल देखे जाएंगे। पूछा जाएगा कि आपको पैसा दिया, आपको कुर्सी दी, आपको ताकत दी, इख्तियारात दिए, आपने उनका कैसे इस्तेमाल किया। अगर सही इस्तेमाल किया होगा तो जन्नत, सही नहीं किया होगा तो फिर उसके बरक्स जहन्नुम। तो इसमें अब इन लोगों का जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और उधर ये भी मालूम हुआ है कि ये जब फ़ाइलें अब खुलना शुरू हुई हैं, ये जो 9 फ़ाइलें हैं जिन पे अरशद शरीफ शहीद काम कर रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी। उनमें एक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो है फ़ाइल है और उसमें शहबाज शरीफ और मियाँ मनशा इनके नाम हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाता है। यार करप्शन जो है, अब देखो उल्टी को रोका जा सकता है, उसने निकलना ही निकलना है। जो आपने हराम खाया है, जिसने भी खाया है, वो निकलना ही निकलना है। उधर ये मालूम हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने खुसूसी तैयारे पर लंदन पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने क्योंकि परेशानी तो बनी हुई है, उनकी फ़ाइल भी अहमद नूरानी ने लीक कर दी है।
उनके बारे में भी बता दिया है कि इन्होंने जो असासे बनाए आर्मी चीफ बनने के बाद, इन्होंने इनके ख़ानदान के लोगों ने, इनके बेटे, इनकी बहू, इनकी बीवी, इन सब के नाम अब सामने आ चुके हैं। तो अब इन सब लोगों को जो है वो जान के लाले पड़े हुए हैं। तो अब ये सोच रहे हैं, अब देखें इनकी करप्शन जब से नवाज़ शरीफ के हाथ में आई है तो अब वो इनको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उनकी फाइलें इनके पास हैं, तो दोनों एक दूसरे के करप्शन के सबूत रखते हैं। अब दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उधर आर्मी चीफ का मामला भी अभी जो है ना वो किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। साहिर शमशाद के बारे में बहरहाल कहा जा रहा है कि वो एक बेहतरीन ईमानदार जर्नल हैं और वो गैर जानिबदाराना तौर पे अपने ओहदे का इस्तेमाल करेंगे, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। देखें जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो उस वक्त इस्लामाबाद के मैरियट होटल में भी जश्न मनाया गया। उसकी फुटेज भी आप उनके कैमराज में देख सकते हैं। और उधर दिवाली, नवाज़ शरीफ ने दिवाली की तकरीब की, वहाँ उन्होंने खुशी के केक काटे। तो कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और ये वहाँ तकरीबात में केक काट रहे हैं। उधर ये भी मालूम हुआ है कि अरशद शरीफ शहीद के घर ताज़ियत के लिए ना तो कमर जावेद बाजवा गए हैं, ना ही शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो गए हैं, ताकि उनके ज़ख्मों को जो है ना वो मुंदमिल किया जाता, उनके गम को हल्का किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड खुसूसन नून लीग के रहनुमा मियाँ नवाज़ शरीफ इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। और इस सारे ये जो टारगेट किलिंग की गई और हमला इमरान खान पर किया गया, इसके लिए फंडिंग भी लंदन से ट्रांसफ़र की गई, उसके सबूत भी मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि जो मुतासरा ख़ानदान है उनको इंसाफ किस हद तक मिलता है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।